नमस्कार भाइयों और बहनों। भारत की सियासत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी घोटाला ना करे ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस की, जिन्होंने देश के लॉ को तोड़ते हुए, देश की डेमोक्रेसी को तोड़ते हुए फॉरेन कंट्री से फंडिंग लिया है। और यह मामला जब कोर्ट में जाता है तो एडीआर की तरफ से 2 वकील अपॉइंट होते हैं, लेकिन वहीं बीजेपी और कांग्रेस जो हर मुद्दे पे आपस में लड़ता रहता था, वो इस मुद्दे पे एकजुट हो जाता है और देश के सबसे बेहतरीन 14 वकील को एडीआर के सामने खड़ा कर देता है। ये केस कोर्ट में 1 साल तक चलता है और फिर 28 मार्च 2014 को बीजेपी कांग्रेस को दोषी करार कर दिया जाता है इस मामले में कि भैया वो लोग कई सालों से फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं और इस पे कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को वायलेट किया है और इसी के तहत कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि 6 महीने के अंतर्गत इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा, इन पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 महीने कब का बीत चुके हैं और आज तक इन लोग पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन वही बात है कि जब तक खुद का नाड़ा पतलून ढीला ना हो जाए, दूसरे का पतलून खींचना नहीं छोड़ेंगे। वही हाल है बीजेपी और कांग्रेस का। लेकिन इस मुद्दे पे बीजेपी कांग्रेस इस हद तक एकजुट हो जाते हैं कि ये लोग FCRA एक्ट को ही चेंज करा देते हैं। इन लोग ने जब कोर्ट में बिल पास किया तो इसका असर ये हुआ कि फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन ही चेंज हो गया और जो पॉलिटिकल फंडिंग किसी भी फॉरेन कंपनी से लेना, किसी भी ब्रिटिशर्स कंपनी से लेना इलीगल था कल तक, वो आज के डेट में लीगल हो चुका है। यही है सच्चाई देश का दोस्तों।